जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने लेयर फार्म में लाइट प्रबंधन पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो हमारे फार्म में अपने मुर्गी को हम बिजली देते हैं, लाइट देते हैं, उसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। किस मुर्गी को? उस मुर्गी को जो मुर्गी हमारी अंडा देने वाली है या अंडा दे रही है। तो हम लोगों को किस तरह से अपने फार्म में उसको लाइट देना है। मेरे भाइयों, हमारे अंडा फार्म में लेयर पोल्ट्री बिजनेस में लाइट का कनेक्शन सीधा हमारे मुर्गी के अंडे के प्रोडक्शन से है। यह बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। हम लाइट इसलिए देते हैं कि लाइट देने की वजह से ही हमारा अंडे का प्रोडक्शन मेंटेन रहता है। कैसे रहता है और कब हमको लाइट देनी चाहिए, यह सारी जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसे तो मेरे भाइयों, लाइट प्रबंधन को लेकर के मैंने पिछले काफ़ी दिनों पहले, शायद 6-8 महीने पहले मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है। हो सकता है वह वीडियो आप लोगों को मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि अपने फार्म में लाइट हमको किस तरह से देने हैं। इतना तो आप लोग जानते हो कि यह जो हमारी लेयर बर्ड है, अंडा देने वाली मुर्गी है, यह 120 दिन, 120, 125, 130 दिन के आसपास अंडा देना शुरू कर देती है। इतना तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, जिसको भी अगर थोड़ा बहुत भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस का ज्ञान होगा। और यह भी बात आप लोग जानते ही होंगे कि जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, तब तक उस मुर्गी को हमको जो दिन की लाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके अलावा अलग से और लाइट नहीं देने होते हैं। सिर्फ आज इस वीडियो में यह चर्चा होगी कि जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गी है, उसकी लाइट हमको किस तरह से रखने हैं और उसको किस तरह से लाइट देने हैं। तो कोई मेरा भाई 3 लाइन का फार्म बनवाता है और कोई मेरे भाई जो है 4 लाइन के फार्म बनवाते हैं। तो फार्म बनवाते समय ही हमको अपना लाइट का प्रबंधन कर लेना होता है। किस तरह से प्रबंधन करने होते हैं? 4 लाइन के फार्म में आपके 5 लाइन में बल्ब लगेंगे, जिसको हम ट्यूब बोलते हैं, प्रकाश देने के लिए अपने फार्म में। और 3 लाइन का यदि फार्म है तो 4 लाइन में आपको बल्ब लगाने पड़ते हैं। तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब की दूरी 15 फीट से लेकर के 20 फीट ही होनी चाहिए। इतना ही दूरी पर आप लोगों को बल्ब लगाने हैं। यदि आपका 200 फीट लंबा फार्म है तो एक लाइन में यदि 20 फीट भी दूरी पर लगाते हो ना बल्ब, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 से लेकर के 20 फीट की दूरी पर एक बल्ब से दूसरे बल्ब की दूरी होनी चाहिए। फिर भी आपके कितने बल्ब लग जाएंगे? 200 फीट फार्म लंबा फार्म में 10 बल्ब एक लाइन में आपके लगेंगे। 3 लाइन के यदि आपका फार्म है तो 4 लाइन में यानी 40 बल्ब लगेंगे। दूरी इतनी ही होगी, थोड़ी चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन 20 फीट भी दूरी कम नहीं होती एक बल्ब से दूसरे बल्ब की। इतने दूरी पर जब भी हम बल्ब लगाते हैं तो भाई हमारे मुर्गी को बढ़िया से प्रकाश मिलता है। ध्यान यह भी रखना है कि बल्ब की हमारे केज से हाइट कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। 5 से लेकर के 6 फीट, 5 फीट से लेकर के 6 फीट कहाँ से काउंटिंग करती हैं? जैसे कि आपने यदि 3 टायर का अपना केज बनवाया, 3 लाइन में आपके फार्म में मुर्गी है, तो उस जो लास्ट केज है उससे ऊपर तकरीबन 5 फीट या 5.5 फीट या 6 फीट की हाइट होनी चाहिए। उतना हाइट यदि रखते हो तो रात के समय में हमारी मुर्गी को बढ़िया से प्रकाश मिलता है। ऊपर वाले लाइन में भी अच्छी मुर्गी को प्रकाश मिल जाता है, बीच वाले लाइन में भी और नीचे वाले लाइन में भी प्रकाश बड़े अच्छे से मिलते हैं। हमारे फार्म में 5 फीट से थोड़ा सा ऊपर हमने बल्ब हर साइड में लगाया हुआ है। अब जानते हैं कि लाइट शुरू कैसे करने हैं अपने फार्म में। तो जैसे ही आपकी मुर्गी 120, 118, 125 दिन के बाद अंडा देना शुरू करती है, तो उस समय तो बिल्कुल लाइट आप लोगों को देना ही नहीं है। इससे दिक्कत क्या होगा ना कि अभी स्टार्टिंग में जब तक हमारी मुर्गी एक इसका लेवल होता है कि इतने % के लेवल पर पहुंचेगी, तब हमको लाइट स्टार्ट करना होता है। और यदि अंडा देना शुरू कर दी मुर्गी और उसी समय आपने अगर लाइट देना शुरू कर दिया ना, तो मुर्गी अपने हिसाब से ज़्यादा फीड खाने लगती है और हमारी मुर्गी अंडा देने के लिए मैच्योर नहीं होती। अब ज़्यादा फीड खाएगी मुर्गी, लाइट देने के बाद स्वाभाविक है कि हमारी मुर्गी फीड ज़्यादा खाएगी
और फीड जब ज़्यादा खाएगी तो अंडा देने की कोशिश करेगी, और हमारी मुर्गी बॉडी वेट से कमज़ोर होती है। तो जैसे ही जोर लगाएगी ना, तो उसके अंडे के रास्ते से शरीर का जो सारा अतड़ी गुतड़ी है, जिसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, सारा सिस्टम वह बाहर निकल जाता है, उसकी मोर्टालिटी होने लगती है। इसलिए आप लोगों को लाइट देने से पहले यह जानकारी रखना है कि अपने मुर्गी को लाइट हमको कब स्टार्ट करने हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैं अपने फार्म में अपने मुर्गी को लाइट देता हूं, उसी तरह से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि भाई और भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताते होंगे, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। मैं दूसरे के बारे में कुछ जानता नहीं और ना ही दूसरे के विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं लाइट कैसे देता हूँ, जैसे हमारी मुर्गी अंडा देते देते उसका प्रोडक्शन 75% से ऊपर चला गया, 75% तक आपकी मुर्गी बिना लाइट के अंडा देगी। आपको लाइट देने की जरूरत नहीं है। जब हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन 80 पर जाकर के, 81 पर जाकर के, 76 पर जाकर के, 77 पर जाकर के, 78% पर जाकर के जब रुकता है, एक दिन रुकेगा तो मैं लाइट नहीं स्टार्ट करूंगा। यदि 3 दिन 4 दिन 77, 78 यानी 75% पर तो नॉर्मली चली जाती है बिना लाइट के ही। उसके ऊपर जिस दिन हमारे फार्म का अंडा और प्रोडक्शन रुकना शुरू हुआ, उसके 2 दिन 3 दिन तक मैं इंतजार करता हूँ। यदि और बढ़ गया 2-4% तो ठीक है, यदि नहीं बढ़ा तब मैं अपने फार्म में लाइट देना अपने मुर्गी को स्टार्ट करता हूँ। वह भी कैसे? स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 1 घंटा दूंगा। स्टार्टिंग का मतलब कि जैसे कि 77% पर जाकर के प्रोडक्शन उसका रुक गया और उसके अगले दिन मैंने लाइट देना शुरू किया, मान लो संडे के दिन से मैंने लाइट देना शुरू किया, तो इस संडे से लेकर के अगले संडे तक 1 घंटा, जैसे कि 7 बजे सूर्यास्त होता है अपने, और फार्म के लिए हम लाइट 7 बजे चलाते हैं, तो उस फार्म में लाइट 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ही देता हूँ। 8 बजे उस फार्म के लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे ही 1 घंटा में अपने फार्म में मुर्गी को लाइट दूंगा तो उसका प्रोडक्शन 1 दिन या 2 दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते 1 घंटा और लाइट बढ़ाऊंगा, 8 बजे से लेकर के फिर 9 बजे तक लाइट कर दूंगा। लगभग ये 2 घंटे के लाइट में 88-90% के आसपास हमारे फार्म के प्रोडक्शन पहुंच जाते हैं, स्टार्टिंग के 2 घंटे के लाइट से ही। अब उसके बाद 1 घंटा में लाइट और बढ़ा देता हूं, और बाकी मुर्गी को हम 7 से लेकर के 10 बजे तक लाइट देते हैं, तो इसके भी लाइट हम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक दे देंगे। लाइट 1-1 घंटा बढ़ाने का मतलब यह है कि जो मुर्गी हमारी थोड़ी कमज़ोर होती है, बॉडी वेट से अंडा देने के लिए मैच्योर नहीं होती है, वह भी मुर्गी को यदि 1 हफ्ता टाइम मिल जाए हल्का फीड खाने के बाद, तो वह भी मैच्योर होने लगती है। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे फार्म में परलेप्स वगैरह की समस्या नहीं आती। जो हमारे मुर्गी के अंदर का सिस्टम बाहर निकल जाता है, उसको हम परलेप्स कहते हैं। कोई बीमारी नहीं है, यह कोई बीमारी वगैरह नहीं है कि आपकी मुर्गी इस तरह से मर रही है तो इसके अंदर बीमारी आ गई, बिल्कुल बीमारी नहीं है। बॉडी वेट कम होने की वजह से हमारी मुर्गी की मोर्टालिटी होती है। इस तरह से मैं अपने फार्म में लाइट देता हूं, और उसके बाद जैसे ही पूरा लाइट कर देता हूं तो हफ्ते 10 दिन के बाद 95, 96, 97% पर भी हमारा प्रोडक्शन चला जाता है। इस तरह से अपने फार्म में मैं लाइट का प्रबंधन करता हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इस तरह से कर सकते हो। यदि कोई आप लोगों को दूसरा सलाह दे तो उसकी सलाह भी मान करके आप लोग देख सकते हो। इसके लिए मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बिना कुछ सोचे विचारे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे फ़ोन पर भी बातें कर सकते हो। कई सारे लोगों ने मेरा नंबर मांगा है भाई, कम से कम 50 वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। बार बार नंबर क्या दूं? आप लोग उस वीडियो में जा कर के देखना, कहीं ना कहीं आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।